हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप अच्छे होंगे। और आज हम स्पीकिंग के फॉर्मूले करने वाले हैं। तो उन फॉर्मूलों के हिसाब से, उनकी हेल्प से आप जो है अच्छे अच्छे क्रिएटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले आप जो है इट लगाओगे, उसके बाद इज लगाओगे। और अगर जो है सेंटेंस हमारा, सेंटेंस अगर पास्ट का है तो आपको क्या करना है, यहां पे इसकी जगह पर बज लगाना है। उसके बाद नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ प्लस वर्ब की फोर वाली फॉर्म, यानी कि इसका मतलब होता है पहली वाली जो फॉर्म होती है हमारी मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देना है हमको, और उसके बाद जो भी रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, उसको आप लिख देना, राइट डाउन कर देना। अब यहां पर हम इसके कुछ सेंटेंस करते हैं। उससे पहले आप जो है आप एक बात समझिए, इसकी आइडेंटिटी समझ लीजिए। अगर प्रेजेंट का होगा, आइडेंटिटी इसकी यहां पे लिख देता हूं मैं, इसकी पहचान जो है अगर प्रेजेंट का है तो कोई फायदा नहीं है। अगर प्रेजेंट का टेंस है हमारा तो यहां पे आप लिखोगे कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो कोई फायदा नहीं है। अगर पास्ट का होगा तो कोई फायदा नहीं था। इस तरीके से इसकी आइडेंटिटी आप बना सकते हैं। और अब हम इनके फॉर्मूले जो लिखा है फॉर्मूला, इसके सेंटेंस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट से। जैसे पहला है, तुमसे बात करने का कोई फायदा, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट का है तो इट, उसके बाद इज लगाना है। देखिए, आप फर्स्ट टाइम पहली बार स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपने जो पहली बार देखा है, तो सबसे पहले आपको उस पर उंगली रखना है और धीरे धीरे आपको जो है अप्लाई करते जाना है। जो आपको दिख रहा है आराम से धीरे धीरे, जैसे इट है तो आपको इट पे उंगली रखी, इट रखी आपने। उसके बाद क्या लगाना है, प्रेजेंट का, भाई प्रेजेंट का है तो इज लगा देंगे, इट इज। उसके बाद क्या कह रहा है फॉर्मूला हमारा जो है स्ट्रक्चर, नो यूज ऑफ बिफोर, आई मीन यहां पर लिखा है बात करना, तो बात करने के लिए क्या आएगा, टॉक। और टॉक में आएंगे टॉकिंग। जब हम किसी से बात करते हैं तो लगाते हैं टॉकिंग टू, क्योंकि किसी से बात हो रही है और केवल बात हो रही है तो हम लगाएंगे टॉक। टॉक लगाएंगे केवल और बात हो रही है तो टू लगा देंगे। तो इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू यू, तो हो गया है हमारा ना, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू यू। आपको एक बात तो समझनी यहाँ पर, अगर आपको स्पीकिंग करना है, जब आप बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तो आपको इट इज, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती है, जो जैसे इट का इट्स हो जाता है, वज का सॉरी आई हैव का मतलब जो आई हो जाता है, आई विल का हो जाता है, इसी तरीके से आपको बनाने है। तो इट इज को आप जो है क्या बोल सकते हैं, इट्स बोल सकते हैं। तो जैसे लिखा है इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू यू, इसको बोल सकते हैं आप इट्स नो यूज ऑफ टॉकिंग टू यू। ओके, अब इसी तरीके से आप जो है पास्ट का भी बना सकते हैं। जैसे राम से लड़ने का कोई फायदा नहीं था, पास्ट का बना रहे हैं हम ये। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखा है फॉर्मूले में इट लगाना है, और इट के बाद आपको क्या लगाना है, बज लगाना, पास्ट का है तो देखो सॉरी फायदा नहीं था ना, तो फायदा नहीं था, ये है पास्ट का, सॉरी। तो यहां पर इट वज नो यूज ऑफ, ठीक है, इट वज नो यूज ऑफ। और यहां पर लड़ना मतलब फाइट, किसी से लड़ना मतलब किससे, राम से। देखो, बात करना टॉक, किसी से बात करना टॉक टू, लड़ना फाइट, किसी से लड़ना फाइट विथ। उसके बाद में आ गया राम, इट वॉज नो यूज ऑफ फाइट विथ राम, राम से लड़ने का कोई फायदा नहीं था। तो आपको लिखना है सबसे पहले इट लगाना है, पास्ट का है तो बज लगाना है, उसके बाद में नो यूज ऑफ। देखिए यहां पे आपको ये देखना है मेन क्या है, यहाँ पे ये नो यूज ऑफ, उसके बाद में जो भी वर्ब होती है, सॉरी यहाँ पर क्या है, फाइटिंग आना है ना, क्योंकि बिफोर लगनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा FIGHTING, फाइटिंग। ओके, राइट सेंटेंस। अब ठीक है, अब देखिए इट वॉज नो यूज ऑफ फाइटिंग विथ राम, यानी राम से लड़ने का
राम से लड़ने का कोई फायदा नहीं था। इट वॉज नो यूज ऑफ फाइटिंग विद राम। और आप इसी तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा जो एग्जाम्पल था वो किसका है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का। और ये हमारा एग्जाम्पल जो है ये है पास्ट का। ठीक है, पास्ट का होगा तो आपको लगाना है बज, और प्रेजेंट का होगा तो इज लगाना है। ठीक है, अब होमवर्क में कुछ सेंटेंस है आपको लिखना है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको जो है वो सेंटेंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो होमवर्क में लिखते हैं कुछ सेंटेंस। तो पहला वाला सेंटेंस है हमारा, जैसे सुमन को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारे साथ जौरा जाने का कोई फायदा नहीं था। अब यह खाना खाने का कोई फायदा नहीं है। तो मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा ये फीका सा चल रहा है। राम के साथ वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। अब दौड़ने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ओके, अब ये हमारे जो है सेंटेंस हैं होमवर्क के लिए। अब आपको क्या है, एक चीज समझनी है। जैसे यहां पे लिखा है इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू राम, इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग विद राम, इट्स नो यूज ऑफ रीडिंग दिस बुक, इसी तरीके से। अब ये है कोई फायदा नहीं है। अब थोड़ी सी एक पॉइंट और है, उसको भी आप समझ लीजिए एज वेल। जैसे यहां पर लिखा है कोई फायदा नहीं है, अगर आपको दिख जाए क्या फायदा है, ओके, ये भी आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सेम। क्या फायदा है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, बस ये इंटरोगेटिव हो गया है। जैसे मैंने बोला राम से बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू राम, इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू राम। अब मैं इसको सेंटेंस को चेंज कर दूं, राम से बात करने का क्या फायदा है, राम से बात करने का क्या फायदा है। तो देखिए क्या करना है हमको, प्रेजेंट का है तो इज, और पास्ट का है तो बज लगा देंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या मतलब व्हाट, सबसे पहले क्या फायदा है, तो व्हाट यूज, व्हाट इज, क्या फायदा है, तो व्हाट इज यूज ऑफ, व्हाट इज यूज ऑफ, उसके बाद में बात करना, व्हाट इज यूज ऑफ टॉकिंग टू राम। इसी तरीके से आप सेंटेंस और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास थी, आई होप आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। ये सेंटेंस होमवर्क के लिए आपको जो है कि बनाने हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही आगे क्लास करेंगे तो उनमें ऐसे ही जो है स्ट्रक्चर हम समझेंगे। ओके, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बलबीर सर की क्लास, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। ओके।